जानी मानी एक्टर सुधा चंद्रन अपने पैर के हादसे से वैसे भी परेशान थी कि अब एक और मुसीबत सुधा चंद्रन के ऊपर टूट पड़ी है। दरअसल एक्ट्रेस के पिता और एक्टर केडी चंद्रन के निधन की खबर ने सभी को बड़ा सदमा दिया है। वो पिता जो अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा गए लेकिन खुद ज्यादा दिन रुक नहीं पाए। मुंबई के एक अस्पताल में सुधा के पिता ने आखिरी सांस ली। केडी चंद्रन को कार्डियल अरेस्ट के बाद जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 46 साल के केडी चंद्रन का 12 मई से अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिसके बाद वो 4 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। उन्होंने 16 मई को इलाज के दौरान करीब 10 बजे आखिरी सांस ली। केडी चंद्रन बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्में और टीवी शोज का हिस्सा रह चुके हैं। बता दें, एक्टर सुधा चंद्रन के पिता केडी चंद्रन फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री दोनों से ही जुड़े थे। उन्होंने बॉलीवुड में हम है राही प्यार के, जब प्यार किसी से होता है, तेरे मेरे सपने कोई जैसी कई फिल्में की हैं। इनके अलावा वो टीवी शोज कोई मिल गया में भी नजर आ चुके हैं। उनके निधन की खबर से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बीते दिनों एक्ट्रेस सुधा ने अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू यू अप्पा। मुझे बेहतरीन वैल्यू देने और मैं जो आज हूँ वो मुझे बनाने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ रवि, और मैं आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। लव यू अप्पा। आपको बता दें, केडी से पहले एक्ट्रेस मालिका दुआ के पिता ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। एक साथ 2 स्टार्स के चले जाने से हर कोई शॉक्ड है। अक्सर कुछ हादसे लोगों को जिंदा मार देते हैं। वो हंसते बोलते तो हैं लेकिन कभी सुकून से सो नहीं पाते। यही हाल टीवी की पॉपुलर एक्टर सुधा चंद्रन का है। इस हंसमुख एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने एक्ट्रेस का न केवल पैर छीना बल्कि सुसाइड करने पर भी मजबूर कर दिया था। सुधा ने बताया कि उनके साथ ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने उन्हें चलने लायक तक नहीं छोड़ा था। फिर उन्हें मौत के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। टीवी की पॉपुलर एक्टर सुधा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कई सीरियल में नेगेटिव रोल करने के अलावा वो एक बेहतरीन भारतनाट्यम डांसर भी हैं। सुधा इस बात की मिसाल है कि अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो आप उसे हासिल कर सकते हो। सुधा ने एक एक्सीडेंट में अपना पैर गंवा दिया, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही उजड़ गई थी। उनके मन में मरने का ख्याल आने लगा था, लेकिन जो सपने उन्होंने बुने उन्हें पूरा करने के लिए सुधा ने अपने जुनून को मारने नहीं दिया। इसमें उनका साथ उनके मम्मी पापा ने दिया। सुधा सुसाइड की पूरी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन आखिर वक्त में वो अपने पेरेंट्स का चेहरा देखकर रुक गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में सुधा ने बताया कि जब वो 7 साल तक बेरोजगार रही और लोग उन्हें एक्टिंग के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की सलाह देने लगे थे। एक्सीडेंट के उस वाक्य को याद करते हुए सुधा बोली कि मेरे पास सच में चॉइस ही नहीं थी। मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो मैं चलना शुरू करूं या फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं। बर्बाद से मेरा मतलब है कि मैं तब जिंदा ही नहीं रहती। दरअसल एक्सीडेंट के बाद मैं जीना ही नहीं चाहती थी, सिर्फ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से वापस आई हूँ। सुधा ने आगे कहा, अक्सर भूल जाते हैं कि हम हमारी जिंदगी में पेरेंट्स का क्या रोल है। मेरे पेरेंट्स की वजह से जिसने मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हीं के लिए मैं जिंदगी में आगे बढ़ती रही, वरना तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सुधा ने आगे बताया कि 3.5 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू किया था और उस वक्त वो स्कूल जाया करती थी। स्कूल खत्म होता तो डांस के लिए पहुंच जाती। एक बार जब वो अपने परिवार के साथ बस से सफर कर रही थी तो बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें सुधा ने अपना पैर खो दिया। काफी चोट आई, पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टर ने तब चोट पर पट्टी कर दी थी, लेकिन बाद में पैर में गैंग्रीन बन गया और पैर काटना पड़ गया। बाद में उन्हें आर्टिफिशियल पैर की जरूरत पड़ गई। तब उन्होंने फिर से टीवी और डांस में दमदार वापसी की। उस दौर को याद करते हुए सुधा कहती हैं कि शुरुआत में इंडस्ट्री में काम पाने के लिए मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मेरी पहली फिल्म जो थी मयूरी, वो मेरी खुद की जिंदगी पर आधारित थी। दुख की बात यह है कि अब लोग मीडिया और बायोपिक के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कैसे भूल सकते कि हमारे देश में पहली बायोपिक जो थी वो मयूरी थी। उसमें मैंने मयूरी का रोल प्ले किया था। कई बायोपिक बनी, लेकिन उसमें अब तक किसी ने भी खुद का रोल नहीं किया। ऐसा करने वाली सिर्फ मैं ही एक थी। सुधा आगे कहती हैं कि किसी करिश्मे का इंतजार था, वो एकता कपूर के टीवी शो कहीं किसी रोज के जरिए हुआ। वो शो सुधा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। सुधा की माने तो जो लोग उन्हें इंडस्ट्री छोड़ने के लिए सलाह देते थे, उन्होंने ही उन्हें नेगेटिव रोल करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया था। फिर उन्होंने सोचा कि काम है ही नहीं
और ऐसे में सवाल नहीं पूछने चाहिए। बस पे सुधा ने ये रोल किया और लोग रियल लाइफ में सुधा को रमोला सिकंद के किरदार से जानने लगे। एक्ट्रेस और कॉमेडियन मल्लिका दुआ फिल्म जीरो में सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ नजर आई थी। फिल्म में मल्लिका की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। हाल ही में मल्लिका ने सोशल मीडिया पर अपने माता पिता के खतरनाक बीमारी से संक्रमित होने की बात भी बताई। अब दोनों की तबीयत खराब होती देख उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस बात पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है। मल्लिका के पिता एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ हैं और मां पद्मावती दुआ, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। माता पिता दोनों खतरनाक बीमारी से संक्रमित होने के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने बताया कि दोनों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब मल्लिका ने अपने फैंस को जानकारी दी है कि पिता और मां के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मल्लिका ने लिखा कि हम माँ पापा दोनों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं। माँ का ऑक्सीजन लेवल गिरता ही जा रहा है और पापा भी खराब स्थिति में है। दोनों को बहुत ज्यादा खांसी और आवाज कमजोर होती जा रही है और वायरस से लगातार वो लड़ रहे हैं। इससे लड़ेंगे, लड़ना होगा। मल्लिका इससे पहले भी बीमारी के प्रकोप के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दे चुकी हैं। आपको बता दें, देश में बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ लोगों के सामने ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड ढूंढने की चुनौती बन गई है। लोग भी लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मल्लिका ने अपने पोस्ट में स्वास्थ्य कर्मियों के काम की तारीफ भी की। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस वायरस से लगातार लोगों की मौत भी हो रही है, जो चिंता का विषय है। टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में भूरी के किरदार से फेमस हुई सुमोना चक्रवर्ती फैंस के दिलों पर राज करती हैं। सबका एंटरटेन करने वाली सुमोना की खबर ने हर किसी को रुला दिया। चेहरे पर हंसी लेकर घूमने वाली सुमोना अंदर से इतने जख्मों से भरी थी कि लोगों को आज पता चला है। सुमोना का एक इमोशनल पोस्ट सामने आया है। इस पोस्ट में सुमोना ने अपना दर्द बयां किया। सुमोना कहती हैं कि उनके पास अभी कोई काम नहीं है। कपिल शर्मा शो के बंद हो जाने के बाद से उन्हें कोई काम नहीं मिला है, जिसे लेकर वो काफी परेशान है। उन्होंने अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की है। सुमोना ने अपने वर्कआउट की एक फोटो शेयर भी की है। इस फोटो के साथ वो लिखती हैं कि लंबे समय बाद मैंने ठीक से वर्कआउट किया है। मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन मैं मेरे घर का पेट पालने में सक्षम हूँ। मैं कभी कभी खुद के प्रीमैच्योर सिंड्रोम की वजह से दोषी मानती हूँ। इस दौरान मैं काफी परेशान, उदास और इमोशनल महसूस करती हूँ। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि वो साल 2011 से एंडोमेट्रियोसिस बीमारी से जूझ रही है। बता दें कि इस बीमारी से कंसीव ना कर पाने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने बताया कि वो अब इसके चौथे स्टेज पर हैं और कभी भी कुछ हो सकता है।